नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट उत्तर प्रदेश न्यूज चैनल। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी अमूल्य राय जरूर दें। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। युवाओं की नौकरी का जिक्र तक नहीं, तेजस्वी ने बीजेपी के संकल्प पत्र को किया खारिज। लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया। बीजेपी ने दावा किया कि यह घोषणा पत्र विकसित भारत के लिए मोदी की गारंटी पर फोकस है। वहीं विपक्षी दलों ने इस घोषणा पत्र पर तंज कसना भी शुरू कर दिया है। बीजेपी के घोषणा पत्र पर सबसे बिहार से आरजेडी के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि इसमें गरीबी, युवा और किसानों के लिए कोई जिक्र नहीं है, सिर्फ इधर उधर की बातें की जा रही है। बीजेपी का संकल्प पत्र जारी होते ही सियासी बयानबाजियों की बाढ़ सी आ गई है। खासकर विपक्षी दलों ने घोषणा पत्र को लेकर तंज कसना शुरू कर दिया है। इन सब को लेकर रविवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। दुगुनी करेंगे। उन्होंने कहा कि विदेश में काला धन है, उसको लाएंगे और सबके खाता में 15-15 लाख रुपया दे देंगे। इसलिए साथियों, आप और हम उनके बातों में फंस गए और उनके फंसने के बाद आज देखिए, आज हमारा देश का युवा जो है बेरोजगार है, रोड पे घूम रहा है, आज उनका कोई व्यवस्था देखने वाला नहीं है। उसके बाद देश से कितना पैसा काला धन बन के विदेश में चला गया है। हमारा किसान परेशान है, देश के युवा परेशान है। ये आपके हक अधिकार की बात नहीं करेगा, आपका सरकार नहीं है, ये बड़े अडानी और अंबानी का सरकार है, आपके लिए बात नहीं करेगा। आपने देखा होगा अभी एक तो भारतीय जनता पार्टी 16,000 करोड़ रुपया चंदा लिया, बड़े बड़े उद्योगपति से चंदा लिया, उनको कहा कि आप हमें चंदा दो और हम आपको धंधा देते हैं। वैसे उस तरीके से पैसा लिया। देश में ईडी सीबीआई का नोटिस भेजकर बड़े बड़े कंपनी उद्योगपति से कैसे चंदा लिया गया। इसलिए साथियों, ये आपका सरकार नहीं है, ये आपके लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा, ये बड़े बड़े लोगों के लिए काम कर रहा है साथियों। इसके लिए जरूरी है इसको बदलने का साथियों। इसलिए आप देखिए ना, हमने बिहार में बहुत मेहनत किया, 4 विधायक बनाया, हमारे विधायक को खरीद लिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया जो सरकार हमने बनाया था। अगर हम 2020 में नीतीश जी को समर्थन नहीं देते तो बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनते, ये हमारी ताकत था। लेकिन उन्होंने हमें सरकार से बाहर करके हमारे विधायक को ले लिया। इसलिए साथियों, आज हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं, लालू प्रसाद यादव जी के विचारधारा पे आए हैं, उनके लिए हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज बताइए, एक योजना है देश के युवा के लिए, अग्निवीर योजना, जो हमारे देश के युवा हंसते हंसते सड़क पे जाते हैं, देश की सुरक्षा करने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए वहां पे जाते थे। लेकिन मोदी जी ने क्या किया, अग्निवीर योजना सिर्फ 4 साल के लिए लाए। आज बताइए 75 साल के मोदी जी हो गए और फिर भी कह रहे हैं कि हमको एक बार मौका दीजिए और फिर से हम देश चलाएंगे। और आप बताइए, वो योजना ऐसा है कि 18 साल में आवेदन कीजिए और 22 साल में रिटायरमेंट हो जाइए। यानी कि हमारे देश का युवा 22 साल में रिटायर हो जाए, लेकिन मोदी जी 75 साल के बाद भी देश को चलाएंगे। जिस समय में हरे रामा हरे कृष्णा का जाप करना चाहिए, ऐसे समय में वो देश चलाएंगे। इसलिए साथियों, ये आपका नहीं है। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है, हमारे सरकार दिल्ली में बनेगा और बिहार में तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार में अगला सरकार बनाएंगे। साथियों, आपने देखा नीतीश कुमार जी हमारे गठबंधन में तेजस्वी जी के साथ आए तो कैसा परिवर्तन हुआ। 5 लाख युवा को सरकारी नौकरी मिला, सामाजिक न्याय के लिए, मजबूती के लिए जाति आधारित गणना हुआ, जिसमें तमाम हमारे SC, ST, OBC, अति पिछड़ा भाई का आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया। इसलिए साथियों, आने वाला समय में बड़ी लड़ाई है। एक एक कार्यकर्ता, एक एक युवा अपने आने वाला पीढ़ी के लिए, अपने बच्चे का भविष्य के लिए संघर्ष कीजिए और ये सरकार को बदलने का काम कीजिए, सारी सरकार को बदलने का काम कीजिए। इसलिए तमाम हमारे गठबंधन के सभी नेतागण को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि यहाँ से 5 कार्यक्रम और है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अल्पसंख्यक की ओर से माला से सम्मानित किया जा रहा।
माला से। मुखिया जी कहाँ है? अरे माला ला ना तू अपना यार, जल्दी जल्दी। हटिए हटिए, ये माला हटाइए। प्रतिपक्ष के नेता, देश के भविष्य, युवा के जान माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी से गुजारिश करते हैं कि आए और जो है गया के जनता को संबोधित करें। तेजस्वी बाबू। हेलो, मंच पर उपस्थित हमारे बड़े भाई वीआईपी पार्टी के संरक्षक मुकेश साहनी साहब भी, मंच पर उपस्थित महागठबंधन के सभी नेतागण, पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण, मंच पर उपस्थित लोकसभा, गया लोकसभा संसदीय क्षेत्र से महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से उम्मीदवार बनाए गए, जिनको लालू जी ने लालटेन थमाया है, पूर्व कृषि मंत्री बिहार सरकार और हमारे बड़े भाई सरबजीत पासवान जी, मंच पर सभी हमारे कांग्रेस पार्टी के, वीआईपी पार्टी के, लेफ्ट पार्टी के, आरजेडी के सभी साथीगण, वजीरगंज की महान जनता और खास तौर पे यहाँ बड़ी संख्या में हमको बुजुर्ग अभिभावक नजर आ रहे हैं, उनका यहीं से पैर छू करके प्रणाम करते हैं और हमारे नौजवान भाई के यहीं से गले लगाने का काम करते हैं। आप देखिए, आज बाबा साहब अम्बेडकर जी का जयंती है, जिन्होंने संविधान बनाया। आज उनके जयंती पर उनके चरणों पर श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। साथ ही साथ चुनावी जनसभा में यहाँ सब लोग यहाँ आए हुए, इतने गर्मी में भी आप लोग यहाँ डटे हुए हैं। आपके हौसले को हम सलाम करते हैं। आप लोग हमारी बात को सुनने आए और हम लोग बताने आए हैं कि अगर आप लोग हम लोगों को जिताइएगा तो हम लोग आपके लिए क्या काम करेंगे। आज भाजपा का घोषणा पत्र भी जारी हुआ है, लेकिन भाजपा के घोषणा पत्र में नौकरी के बारे में नहीं है, रोजगार के बारे में नहीं है, गरीबी कैसे कम करेंगे उसके बारे में नहीं है, बिहार के बारे में नहीं है। हमको लगा मोदी जी बिहार के लिए कुछ देंगे, लेकिन कुछ नहीं दिए। आज घोषणा पत्र जारी किए, लगा रे भाई बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा, महंगाई को कैसे खत्म करेंगे। लेकिन 60% हमारे नौजवान इस देश में रहते हैं और उस देश में नौजवानों के लिए कुछ नहीं। 80% हमारे इस देश पे किसान हैं, अन्नदाता हैं, पूरा देश का पेट पालते हैं। उन किसान भाइयों के लिए भी मोदी जी ने कुछ नहीं किया। तो हम आप लोगों के बीच आए, इसके बाद और भी जगह जाना है।
लेकिन हम आप सब लोगों के समक्ष अपनी बात को रखेंगे। आप लोग जानते हैं कि हम इसी जगह हम लोग आए थे 2020 में। हम लोगों ने वादा किया था कि अगर तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाओगे तो 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी बिहार में देंगे। चाचा जी जब बीजेपी से पलटे तो इधर आ गए दोबारा, तो इधर आए तो माफी मांगे, तो हम लोग भी फिर से मुख्यमंत्री बना दिए। भाजपा को भगाना था, मुख्यमंत्री बने, हम उप मुख्यमंत्री बने। 17 महीने हमको काम करने का मौका मिला। कितना? मात्र 17 महीने। और 17 महीने में आपका भाई ने 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया, जो देश में अब तक नहीं हुआ था। इतनी बड़ी संख्या में एक राज्य में 3 महीने के अंदर फॉर्म भरा गया और 3 महीने के अंदर नियुक्ति पत्र भी मिल गया। लेकिन मोदी जी से पूछोगे कि कितना दिए तो चुप्पी साध लेते हैं, क्योंकि देवे नहीं की। इसलिए मेरा मानना है कि हमारा असली दुश्मन बेरोजगारी है, गरीबी है, महंगाई है। हम सब लोगों को रोजगार देना होगा, हम सब लोगों को किसानों को भला करना होगा, आय दुगुना करना पड़ेगा। कटनी चल रहा है, फसल कट रहा है, उस फसल का उचित दाम देना होगा। हम सब लोगों को बिहार को आगे ले जाने का काम करना है, महंगाई को खत्म करना है। इसलिए आप सब लोगों को पता है कि हमारे चाचा 20 में बोलते थे, जब हम बोलते थे 10 लाख देंगे तो बोलते थे कहां से लाएगा, कहां से देगा, रोजगार कहां से देगा, अपने बाप के पास से पैसा लाके वेतन बांटेगा। लेकिन हमने 17 महीने में किया। जीविका दीदी, आंगनबाड़ी, ममता, आशा, तालमी मरकज, विकास मित्र, टोला सेवक, सबके मानदेय को हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया। लेकिन इतने में हम लोग जाति आधारित गणना कराए, हम लोगों ने आरक्षण की सीमा को बढ़ाया, आईटी पॉलिसी बनाया, टूरिज्म पॉलिसी बनाया, हम लोगों ने स्पोर्ट्स नीति लाई, यानी जो खेलेगा उसको भी हम लोगों ने सरकारी नौकरी दिया, और जो देश के लिए मेडल लाएगा वो डीएसपी भी बन सकता है, उस नीति देता है। तो जो पढ़ा लिखा उसको भी हमने नौकरी दिया, और जो बिहार का देश का नाम लाया, मेडल लाया खेलने कूदने में, उसको भी हम लोगों ने नौकरी देने का काम किया। आज आप लोगों के बीच आए, परिवर्तन पत्र लेकर के आए हैं। तेजस्वी जो कहता है वो करके दिखाता है। मोदी जी भले ही नौकरी ना दे, लेकिन आप लोग अगर इंडिया अलायंस को जिताइएगा, हमारे महागठबंधन को जिताइएगा, भारत में हमारी सरकार बनेगी, तो पूरे देश में 15 अगस्त जो आने वाला है, 15 अगस्त को क्या हुआ था, हम लोगों को आजादी मिली थी, तो आने वाला 15 अगस्त से बेरोजगारी से आजादी दिलाएंगे और 1 करोड़ लोगों को देश भर में नौकरी देने का काम करेंगे। 1 करोड़ कितना? कितना? जोर से बोले कितना? जब डिप्टी सीएम रहते हुए 17 महीने में खाली एक राज्य में अगर हम 5 लाख नौकरी दे दिए, तो पूरे देश भर में हमारा गठबंधन जब सरकार बनेगा तो 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगी। और सुनो, अगर चाचा नहीं पलटे होते तो अब तक 10 लाख हम पूरा कर दिए होते। अब पलट गए तो पलट गए, जहां रहे स्वस्थ रहे, सुखी रहे, बुजुर्ग है, अभिभावक है। और यही नहीं, आने वाला रक्षाबंधन में हम लोगों ने बोला है, प्रण लिया है कि गरीब परिवार की हमारी बहन को, बेटियों को, जो गरीब परिवार है, हर साल 1 लाख रुपया उन बहनों को हम लोग देने का काम करेंगे। गैस सिलेंडर 500 रुपया हम लोग कर देंगे, 500 कर देंगे गैस सिलेंडर।
बिजली कितना महंगा है कि नहीं? हमारी सरकार बनेगी, गठबंधन की सरकार बनेगी, इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग देने का काम करेंगे। बिहार में 5 जगह नया एयरपोर्ट बनाएंगे। किसान भाइयों का 10 फसल का एमएसपी लागू करवाएंगे। और यही नहीं, आप देखिएगा कि पूरा बिहार को 1,60,000 करोड़ का पैकेज हम लोग देने का काम करेंगे। 40 लोकसभा क्षेत्र है, यानी एक लोकसभा क्षेत्र में 4,000 करोड़ रुपया हम लोग देंगे इस क्षेत्र के विकास के लिए। सारा काम हम लोग कर रहे। अग्निवीर योजना जो लाया गया है उसको हम लोग समाप्त करेंगे। जैसे पहले बहाली होती थी वैसे ही बहाली हम लोग शुरू करेंगे। कि क्या है अग्निवीर योजना? सुनो भाई, सुनो। अग्निवीर योजना में क्या है? 4 साल बाद हटा देगा। ना उसमें पेंशन मिलेगा हमारे जवानों को, ना कैंटीन की सुविधा मिलेगी, ना शहीद का दर्जा मिलेगा। तो अगर हम लोगों का सरकार बनेगा, सुनो सुनो, जितने शहीद का दर्जा पैरामिलिट्री फोर्स, आप देखिएगा जितने हमारे अर्धसैनिक बल थे उनको शहीद का दर्जा नहीं मिलता है। इंडिया की सरकार बनेगी तो जितने सीआईएसएफ वाले, सीआरपीएफ वाले, आईटीबीपी वाले, जितना पैरामिलिट्री फोर्स है उन सभी लोगों को शहीद का दर्जा भी हम लोग दिलाने का काम करेंगे। इसलिए हम लोग जो काम करने जा रहे हैं वो आप लोग जान रहे हैं, लेकिन यहाँ से आप लोगों को सरबजीत जी को जिताना पड़ेगा। बोध गया जाके देखिए, बोध गया के विधायक भी है, वहाँ एक ऐसा गांव नहीं जहाँ इन्होंने रोड अब पुलिया ना बनाने का काम किया हो। आपको ऐसे ही ईमानदार नौजवान आदमी चाहिए जो काम कर सके। तो इसलिए आप लोगों से अपील करते हैं कि इनको भारी मतों से आप लोग जिताने का काम कीजिए। तो जिताना है कि नहीं जिताना है? चुपचाप चुपचाप चुपचाप। तो आप सब लोगों को हम तहे दिल से बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और याद रखिएगा, आने वाला 15 अगस्त को बेरोजगारी से आजादी, 1 करोड़ लोगों को हम लोग नौकरी देने का काम करेंगे। तो इसलिए आप सब लोगों का अगर आशीर्वाद हो तो बताइए, विजय का माला पहना दें। दोनों हाथ उठा करके बताइए। चलिए, आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। जिंदाबाद 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 बहुत बहुत धन्यवाद सभा की करवा। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी भाई कुमार सरजीत पासवान जी, विनोद कुमार जी, पूर्व विधायक जी, बीजेपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भाई बाल गोविंद बिंद जी, दिनेश यादव जी, काशी खान जी, गौतम कुमार बिंद जी, जिला युवा अध्यक्ष गया, सुभाष यादव जी, शंकर बिंद जी, धीरेन्द्र मल्ला जी, गोपाल निषाद जी, मनोज भाई जी, रेती रमन जी, बबलू जी और तमाम इंडिया गठबंधन के सभी नेतागण और बड़े संख्या में धूप में खड़े हमारे युवा साथी, सम्मानित गार्जियन, माता बहन, सभी को सनम मुल्ला मुकेश सभी की ओर से नमस्कार, प्रणाम। साथियों, ये चुनावी सभा है
लेकिन आज हम लोग मानते हैं कि हम लोग देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं साथियों। ऐसे तो हमारे पूर्वज ने देश की आजादी दिलाने के लिए लड़ाई लड़े और हजारों की संख्या में शहीद हुए। हमारा देश आजाद हुआ, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हमें एक संविधान बना के दिए और संविधान में गरीब, पिछड़ा, दलित ऐसे लोग सर उठा के जी रहे थे और हमारा देश आगे निकल रहा था। लेकिन 2014 में हिटलर के तरह एक हमारे देश में नेता आए और उन्होंने झूठ बोलने का अपना सारा सीमा को उन्होंने पार कर दिया। उन्होंने देश के युवा से कहा कि देश के युवा, आप हमको देश के प्रधानमंत्री बनाइए और देश के सभी युवा को हर साल युवा को नौकरी 2 करोड़ देंगे। आपको लगा कि सही में बेरोजगारी है, देश के युवा को नौकरी देना चाहते हैं और आप उनके झांसा में आ गए। उन्होंने कहा कि आपके अच्छे दिन लाएंगे, उन्होंने कहा कि किसान का आय दुगुनी करेंगे, उन्होंने कहा कि विदेश में काला धन है उसको लाएंगे और सबके खाता में 15-15 लाख रुपया दे देंगे। इसलिए साथियों, आप और हम उनके बातों में फंस गए और उनके फंसने के बाद आज देखिए, आज हमारा देश का युवा जो है बेरोजगार है, रोड पे घूम रहा है, आज उनका कोई व्यवस्था देखने वाला नहीं है। उसके बाद देश से कितना पैसा काला धन बन के विदेश में चला गया है। हमारा किसान परेशान है, देश के युवा परेशान है। ये आपके हक अधिकार की बात नहीं करेगा, आपका सरकार नहीं है, ये बड़े अडानी और अंबानी का सरकार है, आपके लिए बात नहीं करेगा। आपने देखा होगा अभी एक तो भारतीय जनता पार्टी 16,000 करोड़ रुपया चंदा लिया, बड़े बड़े उद्योगपति से चंदा लिया, उनको कहा कि आप हमें चंदा दो और हम आपको धंधा देते हैं। वैसे तो उस तरीके से पैसा लिया। देश में ईडी, सीबीआई का नोटिस भेजकर बड़े बड़े कंपनी उद्योगपति से कैसे चंदा लिया गया। इसलिए साथियों, ये आपका सरकार नहीं है, ये आपके लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा, ये बड़े बड़े लोगों के लिए काम कर रहा है साथियों। इसके लिए जरूरी है इसको बदलने का साथियों। इसलिए आप देखिए ना, हमने बिहार में बहुत मेहनत किया, 4 विधायक बनाया, हमारे विधायक को खरीद लिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया जो सरकार हमने बनाया था। अगर हम 2020 में नीतीश जी को समर्थन नहीं देते तो बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनते, ये हमारी ताकत था। लेकिन उन्होंने हमें सरकार से बाहर करके हमारे विधायक को ले लिया। इसलिए साथियों, आज हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं, लालू प्रसाद यादव जी के विचारधारा पे आए हैं, उनके लिए हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज बताइए, एक योजना है देश के युवा के लिए, अग्निवीर योजना, जो हमारे देश के युवा हंसते हंसते सड़क पे जाते हैं, देश की सुरक्षा करने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए वहां पे जाते थे। लेकिन मोदी जी ने क्या किया, अग्निवीर योजना सिर्फ 4 साल के लिए लाए। आज बताइए 75 साल के मोदी जी हो गए और फिर भी कह रहे हैं कि हमको एक बार मौका दीजिए और फिर से हम देश चलाएंगे। और आप बताइए, वो योजना ऐसा है कि 18 साल में आवेदन कीजिए और 22 साल में रिटायरमेंट हो जाइए, यानी कि हमारे देश का युवा 22 साल में रिटायर हो जाए। लेकिन मोदी जी 75 साल के बाद भी देश को चलाएंगे। जिस समय में हरे रामा हरे कृष्णा का जाप करना चाहिए, ऐसे समय में वो देश चलाएंगे। इसलिए साथियों, ये आपका नहीं है। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है, हमारे सरकार दिल्ली में बनेगा और बिहार में तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार में अगला सरकार बनाएंगे। साथियों, आपने देखा नीतीश कुमार जी हमारे गठबंधन में तेजस्वी जी के साथ आए तो कैसा परिवर्तन हुआ। 5 लाख युवा को सरकारी नौकरी मिला। सामाजिक न्याय के लिए, मजबूती के लिए जाति आधारित गणना हुआ, जिसमें तमाम हमारे SC, ST, OBC, अति पिछड़ा भाई का आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया। इसलिए साथियों, आने वाला समय में बड़ी लड़ाई है। एक एक कार्यकर्ता, एक एक युवा अपने आने वाला पीढ़ी के लिए, अपने बच्चे का भविष्य के लिए संघर्ष कीजिए और ये सरकार को बदलने का काम कीजिए, सारी सरकार को बदलने का काम कीजिए। इसलिए तमाम हमारे गठबंधन के सभी नेतागण को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि यहाँ से 5 कार्यक्रम और है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अल्पसंख्यक की ओर से माला से सम्मानित किया जा रहा, माला से
मुखिया जी कहाँ है? अरे माला ला लो तू अपना यार, जल्दी जल्दी। हटिए हटिए, अरे माला हटाइए। प्रतिपक्ष के नेता, देश के भविष्य, युवा के जान माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी से गुजारिश करते हैं कि और जो है गया के जनता को संबोधित करें। तेजस्वी बाबू। हेलो, मंच पर उपस्थित हमारे बड़े भाई वीआईपी पार्टी के संरक्षक मुकेश साहनी साहब भी, मंच पर उपस्थित महागठबंधन के सभी नेतागण, पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण, मंच पर उपस्थित लोकसभा, गया लोकसभा संसदीय क्षेत्र से महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से उम्मीदवार बनाए गए, जिनको लालू जी ने लालटेन थमाया है, पूर्व कृषि मंत्री बिहार सरकार और हमारे बड़े भाई सरबजीत पासवान जी, मंच पर सभी हमारे कांग्रेस पार्टी के, वीआईपी पार्टी के, लेफ्ट पार्टी के, आरजेडी के सभी साथीगण, वजीरगंज की महान जनता और खास तौर पे यहाँ बड़ी संख्या में हमको बुजुर्ग अभिभावक नजर आ रहे हैं, उनका यहीं से पैर छू करके प्रणाम करते हैं और हमारे नौजवान भाई के यहीं से गले लगाने का काम करते हैं। आप देखिए, आज बाबा साहब अम्बेडकर जी का जयंती है, जिन्होंने संविधान बनाया। आज उनके जयंती पर उनके चरणों पर श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। साथ ही साथ चुनावी जनसभा में यहाँ सब लोग यहाँ आए हुए हैं। इतने गर्मी में भी आप लोग यहाँ डटे हुए हैं। आपके हौसले को हम सलाम करते हैं। आप लोग हमारी बात को सुनने आए और हम लोग बताने आए हैं कि अगर आप लोग हम लोगों को जिताइएगा तो हम लोग आपके लिए क्या काम करेंगे। आज भाजपा का घोषणा पत्र भी जारी हुआ है, लेकिन भाजपा के घोषणा पत्र में नौकरी के बारे में नहीं है, रोजगार के बारे में नहीं है, गरीबी कैसे कम करेंगे उसके बारे में नहीं है, बिहार के बारे में नहीं है। हमको लगा मोदी जी बिहार के लिए कुछ देंगे, लेकिन कुछ नहीं दिए। आज घोषणा पत्र जारी किए, लगा रे भाई बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा, महंगाई को कैसे खत्म करेंगे। लेकिन 60% हमारे नौजवान इस देश में रहते हैं और उस देश में नौजवानों के लिए कुछ नहीं। 80% हमारे इस देश पे किसान हैं, अन्नदाता हैं, पूरा देश का पेट पालते हैं। उन किसान भाइयों के लिए भी मोदी जी ने कुछ नहीं किया। तो हम आप लोगों के बीच आए, इसके बाद और भी जगह जाना है, लेकिन
हम आप सब लोगों के समक्ष अपनी बात को रखेंगे। आप लोग जानते हैं कि हम इसी जगह हम लोग आए थे 2020 में। हम लोगों ने वादा किया था कि अगर तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाओगे तो 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी बिहार में देंगे। चाचा जी जब बीजेपी से पलटे तो इधर आ गए दोबारा, तो इधर आए तो माफी मांगे तो हम लोग भी फिर से मुख्यमंत्री बना दिए। भाजपा को भगाना था, मुख्यमंत्री बने, हम उप मुख्यमंत्री बने। 17 महीने हमको काम करने का मौका मिला। कितना? मात्र 17 महीने। और 17 महीने में आपका भाई ने 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया, जो देश में अब तक नहीं हुआ था। इतनी बड़ी संख्या में एक राज्य में 3 महीने के अंदर फॉर्म भरा गया और 3 महीने के अंदर नियुक्ति पत्र भी मिल गया। लेकिन मोदी जी से पूछोगे कि कितना दिए तो चुप्पी साध लेते हैं, क्योंकि देवे नहीं की। इसलिए मेरा मानना है कि हमारा असली दुश्मन बेरोजगारी है, गरीबी है, महंगाई है। हम सब लोगों को रोजगार देना होगा, हम सब लोगों को किसानों को भला करना होगा, आय दुगुना करना पड़ेगा। कटनी चल रहा है, फसल कट रहा है, उस फसल का उचित दाम देना होगा। हम सब लोगों को बिहार को आगे ले जाने का काम करना है, महंगाई को खत्म करना है। इसलिए आप सब लोगों को पता है कि हमारे चाचा 20 में बोलते थे, जब हम बोलते थे 10 लाख देंगे तो बोलते थे कहाँ से लाएगा, कहाँ से देगा, रोजगार कहाँ से देगा, अपने बाप के पास से पैसा लाके वेतन बांटेगा। लेकिन हमने 17 महीने में किया। जीविका दीदी, आंगनबाड़ी, ममता, आशा, तालमी मरकज, विकास मित्र, टोला सेवक, सबके मानदेय को हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया। लेकिन इतने में हम लोग जाति आधारित गणना कराए, हम लोगों ने आरक्षण की सीमा को बढ़ाया, आईटी पॉलिसी बनाया, टूरिज्म पॉलिसी बनाया, हम लोगों ने स्पोर्ट्स नीति लाई, यानी जो खेलेगा उसको भी हम लोगों ने सरकारी नौकरी दिया, और जो देश के लिए मेडल लाएगा वो डीएसपी भी बन सकता है, उस नीति के तहत। तो जो पढ़ा लिखा उसको भी हमने नौकरी दिया, और जो बिहार का देश का नाम लाया, मेडल लाया खेलने कूदने में, उसको भी हम लोगों ने नौकरी देने का काम किया। आज आप लोगों के बीच आए, परिवर्तन पत्र लेकर के आए हैं। तेजस्वी जो कहता है वो करके दिखाता है। मोदी जी भले ही नौकरी ना दे, लेकिन आप लोग अगर इंडिया अलायंस को जिताइएगा, हमारे महागठबंधन को जिताइएगा, भारत में हमारी सरकार बनेगी, तो पूरे देश में 15 अगस्त जो आने वाला है, 15 अगस्त को क्या हुआ था, हम लोगों को आजादी मिली थी, तो आने वाला 15 अगस्त से बेरोजगारी से आजादी दिलाएंगे और 1 करोड़ लोगों को देश भर में नौकरी देने का काम करेंगे। 1 करोड़ कितना? कितना? जोर से बोले कितना? जब डिप्टी सीएम रहते हुए 17 महीने में खाली एक राज्य में अगर हम 5 लाख नौकरी दे दिए, तो पूरे देश भर में हमारा गठबंधन जब सरकार बनेगा तो 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगी। और सुनो, अगर चाचा नहीं पलटे होते तो अब तक 10 लाख हम पूरा कर दिए होते। अब पलट गए तो पलट गए, जहाँ रहे स्वस्थ रहे, सुखी रहे, बुजुर्ग है, अभिभावक है। और यही नहीं, आने वाला रक्षाबंधन में हम लोगों ने बोला है, प्रण लिया है कि गरीब परिवार की हमारी बहन को, बेटियों को, जो गरीब परिवार है, हर साल 1 लाख रुपया उन बहनों को हम लोग देने का काम करेंगे। गैस सिलेंडर 500 रुपया हम लोग कर देंगे, 500 कर देंगे गैस सिलेंडर।
बिजली कितना महंगा है कि नहीं? हमारी सरकार बनेगी, गठबंधन की सरकार बनेगी, इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग देने का काम करेंगे। बिहार में 5 जगह नया एयरपोर्ट बनाएंगे। किसान भाइयों का 10 फसल का एमएसपी लागू करवाएंगे। और यही नहीं, आप देखिएगा कि पूरा बिहार को 1,60,000 करोड़ का पैकेज हम लोग देने का काम करेंगे। 40 लोकसभा क्षेत्र है, यानी एक लोकसभा क्षेत्र में 4,000 करोड़ रुपया हम लोग देंगे इस क्षेत्र के विकास के लिए। सारा काम हम लोग कर रहे हैं। अग्निवीर योजना जो लाया गया है उसको हम लोग समाप्त करेंगे। जैसे पहले बहाली होती थी वैसे ही बहाली हम लोग शुरू करेंगे। कि क्या है अग्निवीर योजना? सुनो भाई, सुनो। अग्निवीर योजना में क्या है? 4 साल बाद हटा देगा। ना उसमें पेंशन मिलेगा हमारे जवानों को, ना कैंटीन की सुविधा मिलेगी, ना शहीद का दर्जा मिलेगा। तो अगर हम लोगों का सरकार बनेगा, सुनो सुनो, जितने शहीद का दर्जा पैरामिलिट्री फोर्स, आप देखिएगा जितने हमारे अर्धसैनिक बल थे उनको शहीद का दर्जा नहीं मिलता है। इंडिया की सरकार बनेगी तो जितने सीआईएसएफ वाले, सीआरपीएफ वाले, आईटीबीपी वाले, जितना पैरामिलिट्री फोर्स है उन सभी लोगों को शहीद का दर्जा भी हम लोग दिलाने का काम करेंगे। इसलिए हम लोग जो काम करने जा रहे हैं वो आप लोग जान रहे हैं, लेकिन यहाँ से आप लोगों को सरबजीत जी को जिताना पड़ेगा। बोध गया जाके देखिए, बोध गया के विधायक भी है, वहाँ एक ऐसा गांव नहीं जहाँ इन्होंने रोड अब पुलिया ना बनाने का काम किया हो। आपको ऐसे ही ईमानदार नौजवान आदमी चाहिए जो काम कर सके। तो इसलिए आप लोगों से अपील करते हैं कि इनको भारी मतों से आप लोग जिताने का काम कीजिए। तो जिताना है कि नहीं जिताना है? चुपचाप चुपचाप चुपचाप। तो आप सब लोगों को हम तहे दिल से बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और याद रखिएगा, आने वाला 15 अगस्त को बेरोजगारी से आजादी, 1 करोड़ लोगों को हम लोग नौकरी देने का काम करेंगे। तो इसलिए आप सब लोगों का अगर आशीर्वाद हो तो बताइए, विजय का माला पहना दें। दोनों हाथ उठा करके बताइए। चलिए, आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।